हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन ऑफ माय वेरी फेवरेट रेसिपीज़ एंड दैट इज़ चिली पनीर। ये देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है, सोचिए जब आप इसे खाएंगे तो ये कितना ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट करने वाला है। लेकिन आज की ये रेसिपी को शुरू करें इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं एंड यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको ऐसी और यमी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। एंड विद दैट सेड, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम्स पनीर और इस तरह से उसे क्यूब्स में कट करके हम साइड पे रख लेंगे। अब हम एक बैटर रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1 कप ऑफ मैदा, 1 कप ऑफ कॉर्नफ्लावर, नेक्स्ट हम इसे सीजन करेंगे विद सम सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और हम इसका एक बैटर अच्छा सा स्मूथ सा रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा और पानी डालते हैं, धीरे धीरे करके ही पानी ऐड कीजिए बिकॉज कभी कभी हो जाता है कि बैटर जो है वो ज़्यादा पतला हो जाता है या फिर ज़्यादा थिक हो जाता है। वी वॉन्ट द बैटर टू बी समवेयर इन बिटवीन, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। Okay, so our batter is ready now. अब जो हमने पनीर के पहले क्यूब्स कट किए थे उन्हें हम इस बैटर में डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं एंड मेक श्योर दैट यू मिक्स इट वेरी जेंटली ताकि मिक्स करते वक्त जो पनीर के क्यूब्स हैं वो टूटे नहीं। बैटर अच्छी तरह से इन पनीर के पीसेस पर कोट हो चुका है, तो अब हम इन पनीर के पीसेस को फ्राई कर लेते हैं। हम इन्हें फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो एक एक करके हम इसमें पनीर के पीसेस को ऐड कर लेते हैं एंड एक टाइम पे हम थोड़े से पनीर के पीसेस को ही साथ में फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत सारे पनीर के पीसेस को एक साथ फ्राई करेंगे देन दे माइट स्टिक टू ईच अदर, वो आपस में चिपक जाएंगे एंड दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट। पनीर के पीसेस अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं ऑन एन अब्सॉर्बेंट पेपर ताकि जो भी इसमें एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह से हम बाकी के पनीर के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। पनीर अब फ्राई हो चुका है, तो अब हमें चिली पनीर के लिए उसकी सॉस रेडी करनी है, तो उसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे 4 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल, जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम उसमें ऐड कर लेंगे 3 मीडियम साइज्ड अनियंस जिन्हें हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। इन्हें थोड़ा सा कुक कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ऑफ गार्लिक, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 चॉप्ड कैप्सिकम। इन्हें भी हमने अनियंस की तरह क्यूब्स में कट किया है एंड कैप्सिकम को हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है। इसका जो कलर है वो बरकरार रहना चाहिए एंड जो क्रंच है वो भी रहनी चाहिए, इसलिए हम इसे ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 2.5 टीस्पून ऑफ सोया सॉस एंड 2 टीस्पून्स ऑफ रेड चिली सॉस। आप चाहें तो आप इसमें ज़्यादा या फिर कम रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सो दैट द सॉसेस एंड द वेजिटेबल्स गेट मिक्स टुगेदर नाइसली। एंड इसमें एक्स्ट्रा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, सॉसेस में ऑलरेडी बहुत नमक होता है एंड पनीर में हमने नमक डाल लिया था। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि थोड़ा सा नमक इसमें डालना है तो आप डाल सकते हैं। इसमें मैं थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ। इट्स टोटली ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्किप इट। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम एक मिक्सचर बनाएंगे जिसमें मैंने ऐड किया है हाफ कप ऑफ वाटर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। इसे हमने अपनी सॉस में ऐड करना है, इससे हमारी सॉस को एक बहुत अच्छा ग्लेज मिलेगा। मैं इसमें एक साथ ही सारा नहीं डालूंगी, पहले थोड़ा सा डाल लेते हैं
और अगर बाद में ज़रूरत लगी तो हम थोड़ा सा और डाल लेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से सॉस थोड़ी थिक भी हो जाएगी, तो अगर आपको ग्रेवी वाला चिली पनीर खाना है तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा और मैंने इसमें मिक्सचर डाल लिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। चलिए, तो सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालने हैं जो पनीर के पीसेस हमने पहले फ्राई किए थे, तो उन्हें डाल लेते हैं। एंड इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये कितना यमी लग रहा है एंड पनीर के ऊपर एक बहुत अच्छा सा ग्लेज़ आ चुका है, सॉस उस पर अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। एंड ये जो ग्लेज़ आया है ये आया है बिकॉज ऑफ द कॉर्नफ्लावर एंड द वाटर मिक्सचर। मैंने इसे थोड़ा सा ड्राई रखा है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। अगर आप इसे ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। So our chili paneer is ready to be served. I hope you guys enjoyed today's video. If you did, don't forget to like, share and subscribe so that you can watch many more amazing videos like this one. Have a wonderful day guys. I'll see you guys in the next video. Thank you for watching.